सत्य के साथ। 48 आवर्स का वेदर डिपार्टमेंट का अलर्ट है हीट वेव से रिलेटेड। आप लोगों की तैयारियां कैसे चल रही हैं उस चीज़ को लेकर? हमारे मेडिसिन और पीडिया डिपार्टमेंट के साथ हमने एक मीटिंग रखी थी। उसके बाद हमने 8 बेड का हाई डिपेंडेंसी वार्ड तैयार किया था फॉर हीट वेव पेशेंट्स। ये बेसिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, इसमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई भी ज़रूरत होती नहीं है, बट ये है कि समय से ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर समय पे ट्रीटमेंट ना हो तो तब दिक्कत आती है। ये सबसे ज़्यादा हीट वेव किसको सबसे ज़्यादा हिट करती है? यूजुअली जो है छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली 5 साल तक के 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि बड़े बच्चे जो है उनमें अगर प्यास लगती है तो बच्चे को पता चल जाता है, अपने आप ही बच्चा उठा के पानी पी लेता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमीषा भट्ट और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ वायरस। आज हम आए हुए हैं दून हॉस्पिटल में। हीट वेव को लेकर क्या कुछ कहना है डॉक्टर्स का, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर बिस्ट बोल रहा हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 48 आवर्स का वेदर डिपार्टमेंट का अलर्ट है हीट वेव से रिलेटेड। तो इसमें मैं आम जनमानस को ये कहना चाहूँगा कि इस ड्यूरेशन में थोड़ा सा डायरेक्ट हीट से बचें। कोशिश करें कि हाइड्रेशन लेवल आपका अच्छा मेंटेन रहे, पानी पी के जाएँ, खाली पेट ना जाएँ। और अगर धूप लगने की वजह से बुखार आने या किसी तरह की दिक्कत होती है, उल्टी वगैरह की परेशानी होती है, तो तुरंत अस्पताल में आए। जब से ये अलर्ट की घोषणा हुई थी, पिछली बार भी जब हुई थी, तो हमारे मेडिसिन और पीडिया डिपार्टमेंट के साथ हमने एक मीटिंग रखी थी। उसके बाद हमने 8 बेड का हाई डिपेंडेंसी वार्ड तैयार किया था फॉर हीट वेव पेशेंट्स। तो इसमें जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो हमने 15 दिन पहले करीब तैयार करके वो पूरा कर लिया था। अभी तक हमारे पास हीट वेव से रिलेटेड कोई भी पेशेंट नहीं आया है। अगर कोई भी इस तरह का मरीज़ आता है तो हम सक्षम हैं उसको हैंडल करने के लिए। आप लोगों की तैयारियां कैसे चल रही हैं उस चीज़ को लेकर? देखिए, लू बोले या हाई टेम्परेचर के जो जैसे कह रहे हैं हीट वेव की वजह से दिक्कत होती है कि बॉडी टेम्परेचर एबनॉर्मली हाई हो जाता है। तो जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे बॉडी के सिस्टम्स शट डाउन होने लग जाते हैं। तो हमारा रोल होता है कि हम उसके जो अनड्यू राइज इन टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो उससे कंट्रोल करने के लिए आप फिजिकली करते हैं और एक दवाइयों के साथ साथ करते हैं, जैसे कोल्ड स्पंजिंग हो गया, कोल्ड वाटर टब के थ्रू बॉडी का टेम्परेचर कम किया, एंटीबायोटिक्स दे दिया। दूसरा होता है कि डिहाइड्रेशन वाला पार्ट होता है कि पानी की कमी शरीर में हो जाती है, जिसको कंट्रोल करने के लिए फ्रूट्स वगैरह दिया जाता है। तो ये बेसिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है, इसमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई भी ज़रूरत होती नहीं है, बट ये है कि समय से ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर समय पे ट्रीटमेंट ना हो तो तब दिक्कत आती है। अगर समय पे आपके पास मरीज आ जाए और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं होती है इसमें। तो मैम, क्या कुछ खास तैयारियां दून हॉस्पिटल में चल रही हैं बच्चों को लेकर, ये हीट वेव जो चल रही है? तो देखिए, आजकल काफ़ी गर्मी हो रही है। अभी इस टाइम पे आ भी रहा है कि गर्मी बढ़ भी रही है शुरुआत में। तो अभी आजकल हमारे पास यही है कि ओपीडी जो है रोज़ चल रही है, हफ्ते में रोज़। सिर्फ संडे एक दिन नहीं होती है, लेकिन संडे को फिर इमरजेंसी रहती है 24 घंटे खुली हुई। तो बच्चे जो हैं आ रहे हैं आजकल, मोस्टली डायरिया के साथ आ रहे हैं, लूज़ मोशन वाले काफ़ी बच्चे आते हैं, और बुखार वगैरह के साथ बच्चे आते हैं, डिहाइड्रेशन के साथ बच्चे आ रहे हैं हमारे पास। तो उनके लिए मोस्टली हम एडवाइस करते हैं कि पानी अच्छे से पिलाएं बच्चों को। ORS का पैकेट जो है वो घोल बना के दे सकते हैं पेरेंट्स, है ना। तो वहाँ पे हम 24 दिन यहाँ पे जो है सर्विसेज हर टाइम बच्चों के लिए खुली हुई हैं। मैम, कुछ एक खास संदेश पेरेंट्स को कि किस तरीके से अभी बच्चों को रखा जाए? बच्चों के लिए देखो, थोड़ा सा हीट से बचा के रखना है, तो अगर धूप में लेकर जा रहे हैं तो कहीं छाता वगैरह लेके जाएं। बच्चों को अपने साथ पानी की बोतल रखें कि बच्चे को जो है बीच बीच में पानी पिलाते रहें, खुद भी पीते रहें, ठीक है। और थोड़ा सा बाहर का ये रखना है ध्यान कि गंदा पानी वगैरह जो है उसका सेवन नहीं होना चाहिए। तो स्ट्रीट फूड वगैरह थोड़ा अवॉइड करें। आजकल जो घर का बना हुआ है अच्छा है, साफ़ पानी जो है उससे ही सब कुछ बना के और वही पिलाना है बच्चे को। मैम, आपके एक उससे क्या लगता है कि कौन सी एज में ये सबसे ज़्यादा हीट वेव किसको सबसे ज़्यादा हिट करती है? यूजुअली जो है छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशली 5 साल तक के 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि बड़े बच्चे जो हैं उनमें अगर प्यास लगती है तो बच्चे को पता चल जाता है, अपने आप ही बच्चा उठा के पानी पी लेता है। छोटे बच्चे यूजुअली अपने आप से नहीं करते हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, पानी खुद पिलाना पड़ता है। तो उन बच्चों में, और क्योंकि डायरिया वगैरह भी होने के चांसेस छोटे बच्चों में ज़्यादा रहते हैं क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है, तो उनमें बच्चों में जो है डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मैम, नवजात बच्चा इस क्राइटेरिया में आता है? नवजात बच्चे तो नहीं आते हैं यूजुअली, क्योंकि हम उनको वैसे भी पानी देना नहीं होता है, ऊपर से वो ब्रेस्ट फीड ही करते हैं। तो ब्रेस्ट फीड अगर मदर अच्छे से करा रही है तो उनको यूजुअली, और बाहर भी क्योंकि लेके नहीं जाते हैं न्यूबॉर्न को कोई भी, तो ऐसा घर में उनमें ये चीज़ होने की संभावना नहीं होती है। उसके बड़े बच्चे जो हैं उनमें संभावना रहती है।
बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि दोस्तों डॉक्टर्स का कहना है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और अनावश्यक बाहर ना घूमें। आगे की खबर के लिए आप बने रहिए। मैं अमीषा भट्ट, टीवी न्यूज़ वायरस नेटवर्क। धन्यवाद। सत्य के साथ।